राष्ट्रीय भैंस फार्म हिसार CIRB के डायरेक्टर से सीधा लाइव बात करवा रहे हैं आपसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल, निदेशक केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। जैसा कि आप जानते हैं कि यह संस्थान भैंसों के उत्थान, उनकी नस्ल सुधार और भैंसों में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत है। आज हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया। पिछले 29 मई से लेके और कल 12 जून तक ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस दौरान हमारी हर रोज़ 9 टीमें हिसार, फतेहाबाद और सिरसा ज़िले में जाती हैं। लगभग हर टीम हर रोज़ 3 गांव कवर करती है और उसमें काफ़ी लोग किसान भाग लेते हैं। किसानों की समस्याएं, चाहे वो कृषि की समस्या हो या पशुधन से संबंधित समस्या हो या उनकी मछली पालन से संबंधित हो या फिर बागवानी से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि उस टीम में अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। हम अपना एनिमल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं और साथ साथ कुछ समस्याएं जिन पे हमें लगता है कि इन पे काम करने की अभी ज़रूरत है, कुछ नई समस्याएं किसान फेस कर रहा है, उन समस्याओं को हम लेके आगे से आने वाले समय में उन विषयों पर हम काम करेंगे ताकि हम उनको, किसानों को उन समस्याओं से निदान दिला सकें। इसके साथ साथ न केवल हम किसानों के दरवाजे पे जा रहे हैं, बल्कि हमने आज का दिन जो कार्यक्रम किया, हमारा अडॉप्टेड जो विलेज है कुछ, जहां हम नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत किसानों की पशुओं को हम अच्छी नस्ल के झोटों का वीर्य, हिमीकृत वीर्य AI के लिए हम देते हैं। हमारे अपने आदमी वहाँ AI करते हैं और ये लगातार कई सालों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और फील्ड में अच्छी नस्ल की भैंसों को उत्पन्न करना या उनके झोटे पैदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि शुरू में अगर हम देखते हैं, किसानों की जो भैंसें हैं वो ज़्यादा दूध नहीं, उनका अगर हम एक साल का उत्पादन देखें, लगभग 1800 से 2000 लीटर तक की भैंसें ज़्यादातर देती हैं। ऐसी बहुत कम भैंसें हैं जिनका वार्षिक उत्पादन 4000 या 5000 लीटर हो या किलोग्राम हो। लेकिन हमारे पास जो झोटे हैं उनके वीर्य से अगर इस्तेमाल करें तो उन भैंसों के और आने वाली जो संतानें होंगी, जो कटड़ियाँ पैदा होंगी, वो निश्चित रूप से ज़्यादा दूध देने वाली होंगी। क्योंकि जो झोटे हैं हमारे पास वो 3.5, 4, 4.5, 5,000 किलोग्राम दूध देने वाली माओं के झोटे हमारे पास हैं। उनका हम वीर्य इन गाँव में दे रहे हैं। पिछले 10 गाँव में हम लगातार दे रहे हैं। हमारी सर्विसेज वहाँ पर चालू हैं और वहाँ के किसान से जब हम बात करते हैं वो बताते हैं कि इस स्कीम से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की आमदनी बढ़े। आज के कार्यक्रम में हमने महिलाओं को ज़्यादा बुलाया था, क्योंकि जो पशुओं से संबंधित अधिकतर कार्य है वो सब महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं को सशक्त करना, उनको पशुओं को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से उनको पालना है, उनको हम जागरूक करते रहते हैं। क्योंकि दूध जो है उत्पादन पशु का कई बातों में निर्भर करता है, जैसे नस्ल अच्छी होना। अगर नस्ल अच्छी होगी, ज़्यादा दूध देने वाला पशु होगा तो उससे ज़्यादा दूध वो ले सकता है। लेकिन नस्ल अच्छी, कई बार है जो पशु हैं नस्ल अच्छी नस्ल के ज़्यादा दूध देने वाले, वो 2-3 लाख रुपए पर पशु मिलते हैं। लेकिन हर किसान इतने महंगे पशु खरीद नहीं सकता। लेकिन उसके पास जो पशु है, जो नस्ल उनकी अच्छी नहीं भी है, उनको वो सुधार सकता है। मतलब उनसे जो आगे आने वाले बच्चे होंगे वो अच्छी सुधरी हुई नस्ल के बच्चे पैदा होंगे, ताकि उनसे वो ज़्यादा दूध ले पाएगा। इसके साथ साथ हम उनको जो आहार है कि उसको हम कैसे बैलेंस करें, मतलब इसका संतुलित आहार के बारे में हम किसानों को
बताते रहते हैं उनको वे अपने दाने को कैसे संतुलित करना है, मिश्रण जो है लवण मिश्रण उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको देना ज़रूरी है, इन सब बातों के बारे में भी आज भी चर्चा की गई वैज्ञानिकों द्वारा। दूसरी समस्याएं जैसे रिपीट ब्रीडिंग हो या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की समस्या हो या स्वच्छ दूध पैदा कैसे करें, इन सब बातों पे आज वैज्ञानिकों ने चर्चा की और समय समय पे हम ऐसी बातें करते रहते हैं। कल भी हमारा उद्देश्य है कि एक हमारा अडॉप्टेड विलेज है नांगला विलेज, कल हम नांगला विलेज में कार्यक्रम करेंगे। उसमें भी मुझे हम लगे हमारे पास 200-250 किसान वहाँ आने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा ऐसी स्कीम के तहत अडॉप्टेड विलेज है, तो उनमें हम इनपुट भी उनको देंगे, क्योंकि वहाँ हम लगातार काम करते रहते हैं। और वहाँ पे हमें उम्मीद है कि 4-5 साल में, 1 साल हो गया हमें वहाँ काम करते हुए, 4-5 साल में वहाँ का जो कार्य होगा उससे पता लगेगा कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना दूध उत्पादन बढ़ा है, वो सब हम स्टडी साथ साथ कर रहे हैं और उसका अवश्य रूप से रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे और हम इस तरह से किसान की लाभान्वित हम कर पाएंगे। सर डॉक्टर, आज तक आपकी जो कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है पूरे भारत में विकसित की आप लोगों ने, और किसानों को जो आप यहाँ समय समय पर मोटिवेट कैंप वगैरह लगाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो किसान कब कब आपसे जुड़ सकते हैं? पहली बात, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में मुर्रा नस्ल है वो मशहूर है। वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है मुर्रा ही है, क्योंकि ये नस्ल इतनी बढ़िया है कि बाहर से काफ़ी डिमांड इसकी आती है। हम बाहर कई बार इसको अभी नेपाल में पिछले साल हमने 15 झोटे दिए हैं, तो वो सब डिमांड की वजह से है, क्योंकि ये नस्ल इतनी बढ़िया है, दूध काफ़ी ज़्यादा देती है। कई भैंसें हमारे पास भी ऐसी हैं जो 5000 किलो एक लैक्टेशन से ज़्यादा दूध देती हैं। इस तरह के हमारे पास लगभग मेरे ख्याल में 19 पशु हमारे पास हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम इनको और बढ़ाएं। पहले कुछ हमारे पास ऐसे पशु होते थे 2000 के आसपास भी दूध देते थे, लेकिन अब हमारे हाड़ में ऐसा कोई पशु नहीं है जो 2000 से कम दूध देने वाला हो। लेकिन मुर्रा नस्ल ऐसी है। इसके साथ साथ नीली रावी भैंस जो पंजाब की है वो भी लगभग बराबर दूध देने वाली है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जो ये भैंस है मुर्रा, वो लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। हरियाणा उसका मेन जो है ब्रीडिंग ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ से आप देश के किसी कोने में चले जाएं, भैंस जा चुकी है मुर्रा। गई सही हरियाणा से ही है, लेकिन वो अलग अलग भाग में जा चुकी है। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, हम लगातार ट्रेनिंग करवाते रहते हैं और उसमें हमारा क्या होता है, कुछ तो ट्रेनिंग हम लगभग 1 महीने में एक ट्रेनिंग लगभग कराते ही रहते हैं। लेकिन उसका ये होता है, जैसे हमारे पास डिमांड आती रहती है, फार्मर्स के पास हमारे पास ये आता है कि हमारे लिए ट्रेनिंग करवा दो, और उस ट्रेनिंग का मुख्य फ़ायदा लोगों को ये होता है कि वो लोन लेने में जो सर्टिफिकेट मिलता है 5 दिन का या 7 दिन का ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उससे उनको लोन मिलने में आसानी होती है और किसान हमारे पास आते हैं। और उस ट्रेनिंग को हम कई बार क्या करते हैं कि डिमांड अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाए, हमारे पास 25-30 एप्लीकेशन आ जाए, तो वो जल्दी करवा देते हैं। ठीक है, एक महीने में एक तो करवाते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर डिमांड आ जाते हैं हम करवा देते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का रेगुलर एक्टिविटी है, हम ऐसा करते रहते हैं किसान की डिमांड के हिसाब से, और इससे किसान लाभान्वित होते हैं। और आपका जो सिमन है बढ़िया जोटो का, जो पूरे देश में मशहूर है, जैसे आम किसान लेना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है? जैसे पशु को यहाँ ना ला सके तो ले जाने के लिए क्या प्रक्रिया है, थोड़ा उसके लिए बता दो आप। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो झोटों का वीर्य है वो हिमीकृत वीर्य होता है, तरल वीर्य नहीं है, हिमीकृत। उसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम रखते हैं। ठीक है, जो भी किसान लेना चाहे वो हमारे पास आए और कंटेनर लेके आए लिक्विड नाइट्रोजन का, क्योंकि अगर उसमें सफिशिएंट लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होगी तो वो जो हमने डोज दी है, जो टीका दिया है, उसमें जो स्पर्मटोजोआ है वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन मेंटेन करना उसका ज़रूरी है। लेके जाए उसके लिए उसमें होनी चाहिए, कंटेनर होना चाहिए, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ घर जाके भी या तो वो जाके जल्दी यूज़ कर ले,
और नहीं तो जब तक यूज़ नहीं करता तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन मेंटेन करें, अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होगी तो वो डेड हो जाएगा और फिर बाद में वो कहेगा कि भाई एआई हमने की भी और कंसेप्शन नहीं हुआ। तो इन बातों का वो ध्यान रखें। और इसके हमारे रेट रखे हुए अलग अलग 30 रुपये से शुरू होके और 600 रुपये तक के हमारे पास अवेलेबल है। ये नहीं कि 30 वाला कोई लो क्वालिटी का है, वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारी अपनी है क्योंकि डोज जब हमारे पास कम बच जाती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तब हम उसके रेट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 30 से लेके 30 के भी हैं, 100 के भी हैं, 200 के भी हैं और 600 के भी हैं। सबसे बढ़िया 600 बढ़िया नहीं है, बेस्ट क्वालिटी, बढ़िया बेस्ट ये भी क्वालिटी। हैं, लेकिन उसकी हमारे पास डोज कम है, डोज ठीक है, और वो जोटा अब उसमें नहीं है हमारे पास, तो इसलिए उसकी रेट इसलिए बढ़ा देते हैं। उस जो दूसरे हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो ही अच्छा है। जैसे कई बार किसान के पास कंटेनर नहीं होता तो वो किसी तरह पशु को यहाँ ला के भी टीका लगवा सकता है? नहीं, यहाँ क्योंकि हम जो है ना पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से रखते हैं। हमारे यहाँ पशुओं के पास हम आम आदमी को जाने भी नहीं देते, ठीक है, क्योंकि अगर ये जो भैंस पालक है उसके पशु में कोई बीमारी है, वो बंदा हमारे उसमें चला गया तो चांसेस होते हैं कि वो बीमारी हमारे पशुओं में आ जाती है। और पशु का तो दूसरे पशु का तो यहाँ घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यहाँ अपने यहाँ किसी पशु को घुसने भी नहीं देते, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अपने स्टॉक को हमने डिजीज फ्री रखने के लिए ये काम करना पड़ता है।